हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज है डे फर्स्ट। 10 दिन बचे हैं अपने सीजीएल के एग्ज़ाम से, तो उसमें मैं अपना डेली का रूटीन शेयर करूँगा 10 दिन तक। अगर आप लोग किसी ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी में हैं, 2-3 फ्रेंड हैं जो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वैसे कीजिए। अगर वैसा कोई नहीं है, जैसे कोई अकेला पढ़ रहा है, तो आप वर्चुअली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वर्चुअली मुझसे कम्पीट करके और मुझे अपने ग्रुप में वर्चुअली मानकर और पढ़ाई कर सकते हैं कि हाँ यार, वो इतना पढ़ रहा है तो हम भी इतना पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले 7 बजे उठने के बाद में देखिए, है ना, टाइम बेस्ड स्टडी मत कीजिए कि 7 से 8 में ये, फिर 1 घंटा वो, 1 घंटा वो, ऐसे मत कीजिए। टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अपन को टारगेट पूरा करेंगे और खुद की उससे पोटेंशियल भी बढ़ेगी, उससे कैपेसिटी बढ़ेगी और अपन उसको पढ़ेंगे ज़्यादा। और आप भी अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। अब शाम को मैं देखूँगा कि मैंने कितना अचीव किया इसमें से, है ना। अब शुरू में तो अपन को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। अगर रूटीन बनाएंगे, शाम को एनालिसिस करेंगे, टाइम कुछ नहीं लगता, 5 मिनट सुबह लगते हैं, 5 मिनट शाम को लगते हैं, लेकिन खुद की औकात का पता चलता है। और जब औकात का पता चलता है तो मतलब खुद के लिए अजीब फील होता है, तो अपन दूसरे दिन वो काम करते नहीं हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन रहता है ना सबके लिए, कंफर्ट में रहना चाहते हैं। तो आप कंफर्ट जोन को छोड़िए और ये सोचिए कि यार 5 मिनट का काम है और मुझे डेली करना है, चाहे मुझे अचीव हो चाहे मत हो। उससे क्या होगा, एनी टाइम खुद के दिमाग में पूरे दिन ये घंटी घूमती रहेगी कि यार हाँ, इतना किया, इतना नहीं करना, शाम को खुद के सामने गिल्ट फील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 काम कर लीजिए, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक, है ना, और रिटेन पावर भी बढ़ने लगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी सब्जेक्ट में 1 घंटा दे रहे हैं और अगर टाइम वो उतना इफेक्टिवली मैनेज हो नहीं पाता है। मतलब जैसे कोई चीज़ है 1 महीने में होनी है, हम इसको 2 महीने 3 महीने लगा रहे हैं, तो टाइम लिमिट में और टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 7 बजे टी टेबल पे आ गया और मैं लाइब्रेरी से नहीं पढ़ता, मैं अपने घर से ही पढ़ाई करता। तो 7 बजे के बाद में उठते ही, है ना, किसी का अलग अलग रूटीन होता है। सबसे पहले मैंने इंग्लिश उठाया। इंग्लिश उठाने के बाद में 2 घंटे पहले केवल वर्ड्स, जैसे 1 घंटा तो 1 घंटा ईडीएम फ्रेज और 1 वर्ड को दे दिए, है ना, जिसमें से अगर आप 50-50 कर सकते हो 50-50 कीजिए। मैंने तो 100 रिवीज किए, मैंने पढ़ रखा है सब कुछ। सीपीओ 2020 से सेलेक्टेड हूँ मैं। ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं तो मुझसे अपने डेली सुबह उठते ही अपने गोल को बना लें और फिर डेली उसको करें, उसको पूरा जी जान लगा दें और शाम को एनालिसिस करें कि यार मैंने कितना किया है, कितना नहीं किया, ठीक है। तो 2 घंटे में से 1 घंटा तो ईडीएम फ्रेज मैंने 100 रिवाइज किए, ठीक है। और अगला 1 घंटे है ना, वो एसपी बक्सी ले लो आप, उससे होमोनिम दिए हुए हैं 220 एंड 200 के समथिंग। उसमें डेली आप, है ना, 10-15-20 जितने भी हैं ना, वो केवल रीड कर लो, ठीक है। और जितने भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी अगर वहाँ पे ऑप्शन में से अपन को, है ना, अगर पढ़ा हुआ आता हो तो चूज़ करने में ज़्यादा आसानी रहती है। फिर एसपी में ही मैंने एसपी के ही वो 800 वर्ड्स दिए हैं वो, और कुछ ब्लैक बुक के वर्ड्स केवल मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जितना याद हो रहा है उतना ठीक है, बाकी रिवाइज कर रहा हूँ। फिर मॉक टेस्ट का फिर उसके मॉक टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद में कुछ थोड़ा सा रेस्ट हो गया, है ना। और उसके बाद में मैं इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइजेज लगाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद में रीडिंग इंग्लिश की। तो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो YT और इंग्लिश ट्यूटर है, ठीक है। और मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, वो अच्छे से एडिटोरियल पढ़ाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले उसको पढ़ो, फिर वो टीचर के साथ उसको मेकअप करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो जो चीज़ नहीं आती। रीडिंग का रेस्ट हो गया और फिर शाम को 3 से 4 बजे 1 घंटे तक मैं लगभग रीजनिंग पढ़ूंगा, है ना, जिसमें से 70-80-100 सवाल जितने होंगे उतने, ठीक है। फिर मैं जीके पढ़ूंगा, है ना। तो जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तीनों के जो रिवाइज करूँगा उनको, है ना, रिवाइज कर लिया। और उसके बाद में शाम को, है ना, आप, है ना, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ठीक है। शाम को थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज आधे घंटे कर ली। और उसके बाद में शाम को मैं करूँगा 8 बजे से स्टार्ट मैथमेटिक्स, है ना, जो सबका बहुतों का डर रहता है, ठीक है। तो शाम को मैं 7:30 या 8 बजे से मैथमेटिक्स करूँगा। उसमें क्या है, ये लगा रहा हूँ अभी मैं, तो बहुत से कंप्लीट हो गए। जो सीपीओ के बचे हैं उनको मैं जो अभी लगा है 9, 10, 11 को, उसके मैं सीपीओ के वो लगा रहा हूँ। और उसका सॉल्यूशन देखने के लिए किसी पहले आप खुद लगाइए। उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप वो टीचर है एक, कंपटीशन प्रिपरेशन नाम से एक लड़का है जो ASO लगा हुआ दिल्ली से, तो उसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर और फिर वो मैं लेट नाइट तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो उसमें अगर आपको नींद आए बीच में तो आप चाय ले लीजिए, ठीक है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और यही मेरा रूटीन है, तो ये करिए और अपन कल मिलते हैं। और पूरे दिन में पूरे जोश से पढ़ते रहिए आप, ठीक है। मोबाइल को अवॉइड कीजिए। और आप अब जैसे आदत है किसी को क्या, बहुतों का आदत है मोबाइल की, तो आप जिस भी कमरे में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो, है ना, हो सके तो अगर वाईफाई है लाइब्रेरी में तो लैपटॉप है अगर आपके पास तो उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। मोबाइल को घर छोड़ दीजिए, हाँ। मोबाइल नहीं है तो फिर ऐसा करिए, डिजिटल वेलबींग नाम से मोबाइल में एक ऑप्शन होता है सेटिंग में, वहाँ पे जाके यूट्यूब और जो भी आप चीज़ें ज़्यादा चल रहे हैं वहाँ पे टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। तो उससे होगा क्या
अपन उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे अपन पूरे दिन में, फिर वो नेक्स्ट दिन यूज़ होगा। ठीक है, तो वो कर लीजिए। अगर घर पे पढ़ रहे हैं तो दूसरे कोने में मोबाइल या दूसरे कमरे में मोबाइल रख दीजिए, है ना। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाकर और अपनी पढ़ाई को इन्हेंस करिए डेडिकेशन के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।